नाम सनोबर अली कुरैशी है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जो कुरैश कॉन्फ्रेंस है जिसका ये देख रहे हैं, मैं इसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। लगभग 32 लोगों की हमारी सेंट्रल कमेटी है, 13 स्टेट प्रेसिडेंट है, 13 स्टेट में हमने कमेटी फॉर्म की है। दिसंबर 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अप्लाई किया। 7 मार्च 2023 को कुरैश कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ और 14 अप्रैल 2023 को पहली मीटिंग बाबा साहब के बर्थडे के दिन, जिस दिन बाबा साहब का बर्थडे होता है, मैंने उस दिन कुरैश कॉन्फ्रेंस की पहली मीटिंग की। और अप्रैल से लेके अभी हम अक्टूबर, आज आखिरी दिन है, तो इस 7 महीने में कई स्टेट का विजिट कर लिया। काफी कम्युनिटी के इश्यूज पे हमने बहुत अच्छे से बात करी। एजुकेशन के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली के अंदर। जमीयत उलमाए कुरैश करके जो मुफ्ती हजरात हैं कुरैशी कम्युनिटी के 550 वो लोग हमसे जुड़े जो मुफ्ती और आलिम हैं। इसी तरीके से डॉक्टर आसिफ साहब, इनका पूरा ग्रुप जो है जो नागपुर से हैं, ये हम लोगों से जुड़े। निजामुद्दीन साहब, प्रोफेसर फसीउद्दीन साहब, प्रोफेसर तारिक कुरैशी साहब, प्रोफेसर खालिद कुरैशी साहब, ये सब टीचर्स का ग्रुप 350 के लगभग जो गवर्नमेंट में सर्विस में है वो हमसे जुड़े। लॉयर्स बहुत बड़ी तादाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एक फिक्र थी कि कुरैशी कम्युनिटी का साइज इतना बढ़ चुका है कि एक दो एनजीओ की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सेसिबल हो ही नहीं पा रहे, लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहे और हमारे मसाइल हर रोज बढ़ते जा रहे, हल नहीं निकल रहे और वो एक नासूर बन गए। ना हमारे बीच में कोई डायलॉग शुरू हो पा रहा है, ना हम लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी बातों को सही समय पर कह पा रहे। हमारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हमारे बिना पार्टी बने हमारे खिलाफ ऑर्डर पास हो रहे। एक एनिमल लवर हाई कोर्ट पहुंच जाता है, गवर्नमेंट को पार्टी बना देता है, ऑर्डर ले लेता है मीट से रिलेटेड। जब हम उससे प्रभावित होते हैं तब हमें पता लगता है ये तो हमसे रिलेटेड था, इसमें तो हमें पार्टी होना चाहिए था, ये तो हमारा कारोबार है। लक्ष्मी नारायण मोदी ने उस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सारे स्लाउटर हाउस को क्लोजर के लिए कह दिया, जबकि उसी जजमेंट में ये भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकारें हर स्लाउटर हाउस को मॉडर्नाइज करें। तो सरकारों ने आधे पार्ट को तो लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें यह कहा था कि कोई भी स्लाउटर हाउस अगर उसमें ईटीबी प्लांट नहीं है, अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है, मॉडर्नाइज नहीं है, तो आप बंद करो। मगर मॉडर्नाइज करने का, ईटीबी प्लांट डालने का, उसको इंटीग्रेटेड प्लांट में कन्वर्ट करने का ये सरकार की जिम्मेदारी लगाई थी। तो उसने आधे पार्ट को तो इंप्लीमेंट किया, आधे पार्ट को नहीं किया, क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, हमारे कारोबार से रिलेटेड है। हमारे पास तो हमारे नुमाइंदे तो असेंबली में बैठे नहीं थे, हमारे नुमाइंदे तो पार्लियामेंट में बैठे नहीं थे। तो हम धीरे धीरे वॉइसलेस हो गए। जब आप वॉइसलेस हो गए, आपकी जुबान ही नहीं रही, तो फिर आपका कारोबार पे असर पड़ा। आपने 6 करोड़ के हिसाब से कहां नुमाइंदगी के लिए प्लान बनाया? क्या आप 6 करोड़ों को कितने एमएलए चाहिए, कितने काउंसलर चाहिए, कितने एमपी चाहिए, ये तो प्लान आपको बनाना होगा। ये तो आपको सुनिश्चित करना ही होगा कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में आपके कितने लोग हो। ये आपका जमहूरी हक है, ये किसी से चैरिटी नहीं है। ये बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें सबके लिए बराबर का हक रखा। एक प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का भी वोट का उतना ही वैल्यू है जितना सनोबर अली के और आपके अलाउद्दीन साहब के और आपके वोट का है। किसी को कमतर नहीं समझा है, सिर्फ उसको ये समझना है कि हाँ, मुझे अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हमारे जैसे आइडियोलॉजी के बहुत ग्रुप होते हैं जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, जो हमारी बात को सुनते हैं या हम उनकी बात को सुनते हैं। हम उनके साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, हम एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं। वो कोई सपना नहीं है। लोग ऐसे ही थे, लोग गुलाम करना छोड़ा, हम शिक्षा से दूर गए, हम संगठित नहीं रहे, तो हमारा जवाल है। हमारा जवाल, हमारी जो परेशानी हमारे सबके सामने है,
हर एक शख्स अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने बलबूते पे काम करा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास। तो हमने कोशिश की कि हम एक प्लेटफॉर्म दें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने जब आपने ये सोचा तो आपके जैसे लोग आपको मिलना भी शुरू हुए, आपके इकट्ठा होने भी शुरू हुए। जहनों में जाने कब से वो अपने प्लान लिए हुए थे, अब वो हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि हाँ हमारे पास ये प्लान है, हम इस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके से हम कम्युनिटी को ऊपर लेके आना चाहते हैं, पॉलिटिकली इस तरीके से एम्पावर करना चाहते हैं, सोशली ऐसे एम्पावर करेंगे, एजुकेशन में इस तरीके से करेंगे। तो वो सब लोग जो है अब उस पर लोग मिलते हैं, उसमें प्लान डिस्कस करते हैं, उसको हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत संजीदगी से प्लान बनाने पड़ेंगे। आपका महाराष्ट्र का देखिए कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट है, आप जिससे यहां पर पूरे मुतासिर हैं हम लोग। 1976 में वो एक्ट जो है उसमें एक बुल की जो है परमिशन थी एक एज के बाद, ये उसको स्लॉटर किया जा सकता है। अमेंडमेंट आया और वो एक कानून आया जिसमें टोटल बैन किया गया कि नहीं, कोई भी गांव और उसके प्रोजनी को यानी बछड़ा, बैल, गाय कंप्लीटली बैन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, कंप्लीट बैन किया। जब ये पूछा गया कि भाई ये जो बैन कर रहे हैं आप, ये किस आधार पे बैन कर रहे हैं, इसका आधार क्या है, या पहले से जो बैन चला आ रहा था, जब कोई कानून कुछ दिन से चला आ रहा था तो उसका इफेक्टिवनेस देखा जाता है कि क्या उसकी आप एनिमल को प्रिजर्वेशन, उसको सुरक्षा देने के लिए एक्ट बना रहे। तो आपने गाय को सुरक्षा दी, आपने बैल को सुरक्षा दी, बछड़े को सुरक्षा दी, क्या उसका तादाद जो है उसका बढ़ा या घटा, उसकी जो कैटल सेंसस है, जो कैटल की सेंसस है, जनगणना है, क्या उसकी वो बढ़ी है या घटी है। जब आपने प्रोटेक्शन दे दी, उसको स्लाउटरिंग से मना कर दिया, तो बढ़ना चाहिए था ना कि घटना चाहिए था। तो किसान का जो पुलिंग आउट का बिहेवियर है, जो अपने वो नाकारा जानवर को निकालता है और वो स्लाउटरिंग पे या अलग से वो बेचता है, वो तो बिहेवियर सेम ही रहा, जितने थे उतने ही रहे। तो हमारा कानून 76 से चल रहा है 2015 तक, वो बढ़ा क्यों नहीं? फिर क्या ऐसी वजह पड़ी कि एकदम से आप टोटली बैन कर दो? तो उन पे कोई आधार नहीं था, उन्होंने इस पे कोई गांव में रिसर्च नहीं कराई। इस तरह की आरटीआई फाइल हुई कि भाई आपके गांव में, आपके तालुका में, आपके जिले में कितने जानवर पहले थे, अभी क्या हालात है, उन पे नहीं। उन्होंने कहा कि हम यूजफुल जानवर को बैन कर रहे हैं, तो अनयूजफुल जानवर कौन से, वो बता दो। फिर अगर आपने कहा कि हम जो है कंप्लीट बैन कर रहे हैं यूजफुल का, तो जो अनयूजफुल है वो बताओ। जब आपने एक अल्फाज यूज कर दिया कानून के अंदर कि हम यूजफुल को करेंगे, तो फिर अनयूजफुल भी हुआ, तो वो भी वहां पे साइलेंट है। अनयूजफुल क्या उनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा जो 9 जजेस का ऑर्डर है, आधार जजमेंट जिसको बोलते हैं, राइट टू फूड जो है फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट को हमसे ले लिया गया और हमारी नुमाइंदगी थी नहीं, और हमारे केस को कोई प्लीड नहीं कर पाया, कोई नहीं प्लीड कर पाया। हम जहां भी गए हमें कामयाबी कहीं हासिल नहीं। और जो किसान था वो फोडर के हिसाब से अभी एक यूजफुल जानवर को, हेल्दी जानवर को, एक स्वस्थ जानवर को जो चारा चाहिए, अभी तो उसको ही चारा नहीं मिल पा रहा, अभी तो उसको ही चारे की कमी पड़ रही। तो जो ये ओवर एज है, जो 15 साल से ज्यादा है, उस बैल को आप जानवर कहां, उसको फोडर कहां से देंगे? तो उन्होंने बाहर छोड़ने शुरू कर दी। अब वो बाहर छोड़ते हैं तो लोगों के खेत बर्बाद करते हैं। अब ये खेत बर्बाद करने का इतना बड़ा न्यूसेंस हो गया पूरे देश में, और सड़क पे हादसे होने का इतना बड़ा इशू हो गया कि हम आए दिन वीडियो देखते हैं। किसी बच्ची स्कूल जा रही थी,